अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जो कि है जिसकी बनाती जो कि कलेजी, पोट और गर्दन है, जो कि बहुत मज़ेदार। इन तीनों की मैं इकट्ठी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार, चिकन भी भूल जाएंगे आप इसको खा कर। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके नीचे मैंने आग पहले ही जला दी थी ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। अब मैंने इसमें ऑयल डालना है। ये देखिए जी, ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये गर्म होगा, ठीक है। इसको गर्म कर लेते हैं अच्छे से। जब तक घी गर्म ना हो आपने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब ये मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया है, जो कि इसमें डाल देना है, ठीक है। देखिए, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो प्याज को अच्छे से ब्राउन करते हैं, इसी तरह प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे, ठीक है। फिर इसमें अगली चीज़ डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आपको मिले और आप बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, ठीक है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई करके भी बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं। ये देखिए जी, हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। अब जो है हम इसमें डालेंगे सबसे पहले। ये देखिए जी, मेरे पास ये कुछ पोटे हैं और कुछ गर्दने हैं। इनको पहले हम डालेंगे, कलेजी बाद में डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, इसको अब हम इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सख्त होती हैं। कलेजी आसानी से बन जाती है, उसको तो 5-10 मिनट लगते हैं, पक जाती है। ये सख्त होते हैं, इनको टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। इनको तकरीबन हम अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट इसके अंदर भून लेंगे। प्याज जो ब्राउन किया इसके अंदर, और जो ऑयल है इसके अंदर। इसके दरमियान आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ताकि आपका जो है ना ये प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन भी ना हो और नीचे भी ना लगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको 10 से 15 मिनट भून लेंगे। ये देखिए जी, इसको 5 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। ये इसकी शक्ल निकल आई है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है, ताकि जो है ना चिपके ना साथ में। और ये देखिए, अब हम इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन ये हाफ टेबल स्पून होगी, ठीक है। हाफ टेबल, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। हम इसलिए इसमें इस टाइम डाल रहे हैं, अगर हम कलेजियों के वक्त डालेंगे तो कलेजी में नमक तेज़ हो जाता है अक्सर। अब इसमें डालेंगे तो पोटों और गर्दनों में नमक बिल्कुल सही होगा, पूरा होगा, और कलेजी में भी पूरा होगा। अगर हम उस टाइम पे डालेंगे ना तो फिर कलेजी में अपना नमक जो है वो तेज़ हो जाएगा, अगर कलेजी डाल के हम डालेंगे। इसलिए मैंने इसी टाइम पे डाल दिया है, ताकि इसका जो नमक का जायका है वो इनके अंदर अच्छी से हल हो जाए और कलेजी में भी नमक पूरा रहे। अब बाकी 10 मिनट भुनाई करने के बाद मिलते हैं। ये देखिए जी, 15 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है घी में, और साथ मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला है। इसलिए मैंने डाला है अभी पानी, ताकि बाद में पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब इसमें जी मैं डालूँगी जो है वो मैं डालूँगी जी कलेजियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब मैंने इसमें कलेजियाँ शामिल की हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो हैं गर्दनें और पोट वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें ये शामिल कर दिए, ठीक है ना। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि अब हम इसमें अगला स्टेप क्या करेंगे, या क्या मसाला वगैरह क्या चीज़ डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने इसको भून लिया है अच्छे से। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको कलेजी डाल के भूनना है, ठीक है। अब जो है हम इसमें, ये देखिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है। इनको मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए जी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से टमाटरों को इसके अंदर फ्राई करूंगी अच्छे से। पानी, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी टमाटरों के पानी में इसको पकाएंगे, ठीक है। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे टमाटरों को इसके अंदर पकने में। और जो है ये टमाटर बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे मैश हो जाते हैं ना कढ़ाई में, चिकन कढ़ाई बनाते हैं ना तो उसमें टमाटर बिल्कुल मैश हो जाते हैं, वैसे हो जाएंगे, ठीक है। और इतना पानी छोड़ देंगे, उसी पानी में जो हमारी कलेजी है वो और जो पोट गर्दन है ये पक जाएगी।
ठीक है, अभी तक आपको मुझे नहीं लगता कि कलेजी पोट और गर्दनों की मिक्स रेसिपी कहीं से मिली होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी कलेजी पोट गर्दन मिलती है। जो खाएगा चिकन तो क्या, बीफ को भी भूल जाएगा। ये देखिए जी, इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। देखिए टमाटर काफ़ी हद तक अंदर घुल चुके हैं, बाकी जो रह गए हैं ये घुल जाएंगे। अब इस स्टेज पे आकर हाँ, मेरे पास ये जी 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने ऐसे ऐसे काट लिया है, और ये 1 चम्मच है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हम इसमें इस टाइम पे डाल देंगे जी, इसमें नहीं, ताकि ये भी इसके अंदर अच्छे से जायका अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी लुक निकल आई है इसकी, और मज़ीद जो है वो पकने पे निकल आएगी। ठीक है, पानी मैंने इसमें अब जो पहले डाला था थोड़ा थोड़ा वही था, अब दोबारा नहीं डालना, ये इसी में पक जाएंगे। ठीक है, इसको फिर मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊंगी, ताकि जो हमारे अदरक लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जो हमने हरी मिर्च डाली है उसका जायका भी अच्छे से मसाले में आ जाए। ठीक है, ये देखिए जी, तकरीबन इसको मैंने 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक को और हरी मिर्चों को अंदर पका लिया है। अब जी मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। इसमें मेरे पास जी ये है तकरीबन 1.5 चम्मच जी वो जो सूखा धनिया है, उसको मैंने खुद हाथ पे इसको मैंने पीस लिया है डंडे में। और ये जी मेरे पास जी चिकन मसाला है जी, ये दड़ा मिर्च है जी मेरे पास 1/2 चम्मच, चिकन मसाला मेरे पास 1.5 चम्मच है, और ये गरम मसाला मेरे पास 1 चम्मच है। इनको मैंने खुद पीसा है। ठीक है, ये स्पाइसेस बस इसमें डलेंगी। ठीक है, अब हम इसको हिला लेंगे। बस इन स्पाइसेस के अलावा और कुछ भी हमने इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, बस इन्हीं को हमने डालकर, ये देखे जी माशाल्लाह डालते ही बहुत अच्छी सी लुक निकल आई है, और मैं कहती हूँ खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, पूरे मोहल्ले को बेचैन करेंगे कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जी, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट, और मैं इस मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भून लूँगी। ये देखिए जी, मैं बताती हूँ, पानी सिर्फ इतना इतना डाल के भूनना है इसको। ठीक है, ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे और अच्छे से भुनाई हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह कलेजी पोट बहुत मज़े के बनेंगे, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको 5 मिनट में भुनाई करूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली पानी डाल दिया है, 1 से सवा 1 प्याली, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से ना गालने के लिए। ठीक है, ये अच्छी तरीके से गल जाएंगी चीज़ें, और बस 5 मिनट इसको लगेंगे, 5 से तकरीबन 8 मिनट। ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा, और मैं पहले बताती चलूँ कि ये थोड़ी सी शोरबे वाली बनेगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो शोरबे वाली ना बनाएं, लेकिन मेरी फैमिली में शोरबा बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, 5 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा, और हमारी जो है जी कलेजी पोट और गर्दनें तैयार हो जाएंगी। ये देखिए जी, इसको तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, और ये इस कंडीशन में आ गया। इसको सिर्फ 2 मिनट हम और खुश करेंगे, उसके बाद जी हमारी जो है जी कलेजी पोट और गर्दनें बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। आप इसमें शोरबा रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे घर में शोरबा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसमें शोरबा रखूँगी। तो बस 2 होंगे तो ये हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, इसको माशाल्लाह 2 मिनट मैंने और खुश कर लिया है। ये देखिए जी, ये हमारे कलेजी पोट अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब जी इसमें जो आखिरी चीज़ है जी, ये धनिया है जी मेरे पास। ठीक है, जिसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट काट के रख दिया था। अब मैं इसमें ऐसे इसको डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए जी, बस ये देखिए जी, हमारी जो है चिकन की तरह ही लग रही है, लेकिन ये कलेजी पोट और गर्दनें हैं जो कि बहुत मज़ेदार अच्छी सी तैयार हो चुकी हैं। आप इसको अब ऐसे हिला लें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है रेसिपी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और नई वीडियो आने के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।